जो ऐश्वर्या जी आई हुई हैं बड़ी हैं भैया, कितना सौभाग्य है। सब कुछ छोड़ो, मेरे राधा रानी जो है भगवान से 11.5 महीना, चूंकि यहाँ पर भाद्रपद महीना है, वहाँ पर भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष है और अष्टमी तिथि है। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अजूरा पाठ, यहाँ अंधेरा पाठ है। उसी प्रकार बरसाना से कज्जल जो आ रहा है श्रृंगार करने के लिए भगवान बाल मुकुंद भगवान के बांके बिहारी का, वह काजल जो है बरसाना से आ रहा है, शुभगति माता के आंगन से आ रहा है और राधा जी की घर से आ रहा है, ब्रखभान की दुलारी लेकर आ रही है। ऐसा श्रृंगार भगवान का है। मेरे प्रभु धीरे धीरे आज 2 वर्ष के हो गए। बाबा नंद जो है शालिग्राम जी की पूजा किए, दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से श्रृंगार करके जो पीताम्बरी ओढ़े भगवान का जप करना चाहे, इतने घुटमन चलते चलते प्रभु पधारे बाल मुकुंद भगवान। और उन्हें लगा कि अब तो रसगुल्ला बहुत मीठा हो गया। शालिग्राम जी बड़े मीठे हैं भैया, शालिग्राम जी को पांडे जी दीजा शालिग्राम ध्यान देना। तो भागवत जी की जो कथा है, चौथे दिवस की कथा जो है ना, वो रसगुल्ले की कथा है। बिटिया रानी तो कितना बात करती मेरी रानी बिटिया, तो यशोदा जी जैसी। ध्यान दीजिएगा, ये शालिग्राम भगवान जी बड़े रसगुल्ले जैसे दिखते भी हैं, देखो ना। और 2 नेत्र भगवान का जरूर हो, ध्यान दीजिए। बाई आंखें किशोरी जी हैं, दाहिनी आंखें भगवान नारायण हैं। जब तक ऐसे भगवान घर में न आ जावे तब तक समझे कि अभी अधूरे हैं। और जो दूध दधी घी से, मधु से, शक्कर से खुपड़ियाँ भगवान बाल मुकुंद भगवान पधारे और खूब मुखमंडल से जल गिर रहा है कि आज तो पूरे मीठे मीठे हो चुके रसगुल्ले जैसे हैं। जो समाधि लगाए आज बाल मुकुंद भगवान उठाए और गपक गए। बाबा नंद देख रहे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए। लाला लाला, तूने शालिग्राम को देखो क्या। ध्यान दीजिए, लाला तो दाहिने मुखमंडल में पड़े हैं और उधर ओष्ठ बढ़ा हुआ है, त्वचा बढ़ी हुई है। लाला तूने शालिग्राम जी को देखो क्या। बाबा नंद ने पहली चटकार लगाई, शालिग्राम जी नीचे गिर पड़े। अरे यो यशोदा रानी, मैया यशोदा, ओ जसोदा महारानी सुनती हो, तेरा लाला है ना, मेरे शालिग्राम जी को गपक गए। ध्यान दीजिएगा, पहला उलाहना बाबा नंद जो है आज यशोदा जी को उलाहना देते हैं। आज भगवान शालिग्राम जी को बुलाकर 11,000 ब्राह्मण बुलाकर आज प्राण प्रतिष्ठा होता, पूजन होता, उसमें भी खूब अलंकार हुए। आज मेरे प्रभु धीरे 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 2 वर्ष 3 महीने 17 दिन के हो गए। मेरे प्रभु बाल लीला अपना नटखट स्वरूप धीरे धीरे आज हमारे प्रभु ब्रजवासियों के घर पे भगवान सत्यनारायण का पूजा हो रहा है। जिससे चौकी सजती है ना, तो मेरे से बड़ा कौन सा यहाँ पर देवता है। जहाँ पर शालिग्राम भगवान को रखते वहीं पर जाके स्वतः बैठ गए। गोपिकाओं का उलाहना, और क्या करते थे गोपियाँ उलाहना लेकर छछिया भर छाछ पे नचायो। जो जिसके घर में जिसके माता पिता 2-2 लाख गैया का दान किया करते हैं, वह बेटा किसी घर में कभी भी जाके किसी प्रकार का चोरी कर सकता है क्या। ये रामावतार के सभी हैं, सभी रामावतार के हैं जो बड़े विपन्न हैं। श्री दामा जी, ध्यान दें, सुदामा जी को नहीं सुनना। श्री दामा जी हैं, तोष हैं, प्रतोष हैं, उबल हैं, मनसुखा, मदमंगल हैं। और मदमंगल जो है पूर्णमासी का बेटा है, जो पूर्णताएं जो पूर्णमासी जो मैया है, जब जब नार काटे तो जजमानी करे और तभी घर में चूल्हा जले। ऐसी पूर्णमासी का बेटा मदमंगल, जिन्होंने आज जहाँ पर भगवान को रखना वहाँ स्वतः जाके बैठे हैं, जहाँ पर भगवान को रखना वहाँ पर स्वान के बच्चों को भगवान ने बिठाया। ध्यान देना, जब भी गोपियाँ रात्रि में शयन करती थी किसी गोप का केस लेते थे, ध्यान देना, और गोपी की चोटी बांध देते थे। छोड़कर लक्षित हो, सुबह उठना तो भैया फंसा, वो भी उलाना है। आज मेरे प्रभु धीरे 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 2.5 वर्ष के हो गए। जिससे आज यशोदा मैया के पास सभी गोपियाँ, लता नाम की गोपी, विशाखा नाम की गोपी, तोष नाम की गोपी है, हजारों गोपिकाएं भगवान को आज उलाहना लेकर आ रही है। एक गोपी तो ऐसी है जो लता नाम की गोपी है,
भगवान को रंगे हाथ पकड़ी हुई है, लेकर आ रही। आज भी आप जब भी नंदगांव आप जाएंगे ना, वहाँ के आज भी गोपियाँ बाहर के लोगों को देखते आज भी पल्लू में हैं। वहाँ के जितने ब्रजवासी ब्राह्मण उनके सामने पल्लू नहीं लेते, लेकिन हम आप जैसे बाहर से जाएंगे दर्शन हेतु, आज भी वो पूरे पल्लू में ही रहती हैं, घूंघट में ही रहती हैं, अपना मुखड़ा आपको नहीं दिखाएंगे। जो द्वापर की कथाएं, द्वापर की लीला है, आज भी वही लीला आज भी सामने है, सन्मुख है। इतनी मीठी वाणी है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। माखन मिश्री आपको खिलाएंगे बिना निस्वार्थ, बिना पैसे। ऐसा वहाँ का माखन है, ऐसा मिश्री है, ऐसा छाछ आपको पिलाएंगे, कुछ कहने की बात। आपकी इच्छा है तो 5-10 रुपये 20 रुपये आप दे भी दें, अथवा लस्सी पिलाएंगे 20 रुपये, ऐसा होगा कि हमको पेट भर के भोजन मिल गया। उसी प्रकार आज भगवान नारायण को रंगे हाथ पकड़ कर लेकर आ रही पल्लू में है। ध्यान देना, भगवान नारायण की ऐसी लीला है जिससे अपना हाथ छुड़ाकर किसी गैर पति का हाथ, ब्रजवासी का हाथ पकड़ाकर भगवान अलक्षित हुए। अरे यो यशोदा महारानी, आज सुनती हो, ये तेरा नटखट जो छोरा है ना, मेरे घर माखन पूरी मटकी खाए, खूब माखन खाई मटकी। मेरे घर भगवान की पूजा, वहां पर जाकर सोता बैठ गए। और भगवान की अद्भुत लीला, गोपी सोच रहे मैं तो रंगे हाथ पकड़ कर लेकर आ रही हूँ, आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भगवान तो अपने माता के पास राजभवन में बैठे हुए। आज भगवान मैया देखकर खूब मुस्कुराई, यशोदा जी खूब मुस्कुरा रही हैं कि मेरा लाल, मेरा नटखट छोड़ा, मेरा कृष्ण, मेरा दाऊ तो मेरे घर में ये किसका उल्हान लेकर आ रही है। जब किसी घूंघट उठाई, किसी गैर पति का हाथ पकड़कर चुप हो जाती है। मैंने क्या कर, मैंने तो रंगे हाथ कृष्ण बलराम को पकड़ी थी, ये किसी गैर पति का हाथ कैसे आ गया, वो देखकर चुप हो जाती है। आज मेरे प्रभु धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए। आज कंस का भेजा हुआ, ध्यान देना, कंस का भेजा हुआ एक और बत्तासुर है जो प्रहलाद के वंशावली का है। आज वो भी आया हुआ है कृष्ण बलराम को मारने के लिए। आज भगवान दाऊ भैया को आगे बढ़ाते हैं, उस पर भी भगवान ने विजय प्राप्ति पाई है। तीसरा जो है बकासुर है। बकासुर धीरे धीरे, बकासुर जो बगुले के रूप में है, आज वह भी जहाँ पर भगवान 3.5 साल के हो गए, भगवान ने कृष्ण बलराम गैया चराने का संवाद मैया से आदेश लेकर आज जमुना जी का तट है, बंसी बज रही है। श्री दामा जी हैं, मनसुखा जी हैं, मधुमंगल हैं, सभी ब्रजवासी, सभी यदुवंशी, सभी भगवान के बाल सखा हैं, जिन्होंने आज भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। बकासुर पे भी भगवान ने विजय प्राप्ति प्राप्त करी है। अघासुर है जो अजगर, अजगर कोई नौकरी देगा क्या, बोलो ना, बिना पैसे की नौकरी करने वाला है, स्वतंत्र है वो, किसी के यहाँ एक पैसे का पगार नहीं लेगा। कोई है क्या इसमें, बोलो ना, नहीं ना। अघासुर है जो कंस का भेजा हो, उस पर भी भगवान ने विजय प्राप्ति करी है। जो ब्रह्म भगवान हमारे धीरे 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 4 वर्ष के हो गए, 4 वर्ष के मेरे प्रभु हो गए। ब्रह्मा जी को मानमर्दन हो गया। ब्रजवासी जो वन वन भटक रहा है, ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो ब्रजवासी है, इसी लोग भगवान कहते, भगवान नहीं हो सकता। आज वही भगवान कृष्ण बलराम, श्री दामा जी, मनसुखा, तोष, परतोष, मधुमंगल, सभी जमुना जी के तट पे गैया चरा रहे, गैया चरा रहे हैं। और धोखे से आए ब्रह्मा जी, कृष्ण बलराम सहित सभी गैया को उठा ले गए ब्रह्म पर्वत पर, ब्रह्मलोक ले गए, वहां सबको लुटा दिए। भगवान ने देखा कि किसकी लीला है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का ऐसी लीला है। इसलिए आज भगवान ने अपने योग माया के माध्यम से कृष्ण बलराम पूरे अपने बाल सखा को, पूरे ब्रजवासियों को, पूरी गैया को फिर से जमुना जी के तट पे उत्पन्न किए।
अब ब्रह्मा जी देखकर चकित हो गए कि जिस कृष्ण बलराम को मैंने यहाँ पर अपने ब्रह्मलोक में लाया और सुलाया, आज वही यहाँ पर सो रहे हैं, वहां पर कौन है? चकित हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चकित हो गए, जिससे आज ब्रह्मा जी चकित हो गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी किए क्या? ध्यान देना दाऊ भैया, आप जमुना जी के तट पर रहो ना, मैं जरा घूम के आता हूँ। कहाँ पे भैया? मैं जरा ब्रह्मलोक होके आता हूँ। वहां पे भगवान गए हुए कृष्ण कन्हैया लाल बाल मुकुंद भगवान गए बांके बिहारी, जिन्होंने ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किया। प्रवेश द्वार पे जो ब्रह्मा जी के सेनापति द्वारपाल है, भगवान गए, कहे भैया आजकल बहरूपिया ब्रह्मा जी हो गए हैं, किसी ब्रह्मा जी को आने, यानी यहाँ का मैं ब्रह्मा, मैं ब्रह्मदेव, यहाँ का राजा ब्रह्मलोक का, आजकल बहरूपिया ब्रह्मा लोग डोल रहे हैं समाज में, इसलिए किसी को आने मत देना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं मेरा आसन था, आज वो भी ले लिए होगा। जाके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। बहुत बहुत साधुवास देवी को जो प्लावा सिटी से आई हुई हैं, भगवान आपकी खुशियाँ, भगवान आपको इतना सुख दे, समस्त भक्तों की आपकी झोली सदा खुशियों से भरी हो, धन सुख संपदा से भरी हो, समस्त सारा वैभव आप सभी भक्तों के पास हो, यही व्यासपीठ से सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद है। उसी प्रकार आज यहाँ पर मेरे प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने आज भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम वंदन किया है, क्षमा याचना किया है, जिससे भगवान ने माफ कर दिए हैं। और प्रभु मुझे इस पद से मुझे वंचित नहीं करिए।